नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। सबसे पहले आज महापर्व उत्सव एक त्यौहार की तरह जो हम मनाते हैं वो है स्वतंत्रता दिवस। आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। सभी के लिए संदेश मैं देती हूँ। पिछले कई महीनों से मैं धर्म नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के आप तक वीडियो पहुंचाती हूं, जिसका मुख्य ध्येय मेरा सिर्फ यही रहता है कि हम एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में चल रहे रीति रिवाज कार्यों को सफलता को पहचानें और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना आचरण करें, जिससे कि परिवार से लेकर के पूरा समाज हमारा स्वस्थ रहेगा, अच्छे से रहेगा। सिर्फ यही मेरा एक ध्येय है कि हम समाज को बताएं कि हम किन किन चीज़ों पर संयमित नियमित रह करके हम समाज को दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं और क्या करने से दे सकते हैं। तो पाठकों, आज का विषय है वाणी का संयम। वाणी क्या है? सबसे पहले तो संयम मतलब नियम और कंट्रोल होता है। वाणी का संयम का तात्पर्य ये होता है कि मौन या चुप्पी और वाणी बोल के बीच का एक बैलेंस्ड पुल होता है, एक ब्रिज बना होता है। यानी कब हमें कितना और कहाँ बोलना है ये हमको बताता है, कहाँ हमको चुप रहना है। लेकिन होता क्या है, जबकि ईश्वर ने अपनी हम सबको दैविक वाणी दे करके भेजा है संसार में, लेकिन मनुष्य क्या है, अपनी अज्ञानता की वजह से, कठोरता की वजह से, क्रोध की वजह से, जलन की वजह से, बदला लेने की वजह से, अज्ञानता के आधार पर वो कलुषित वाणी बोलता है, दूसरों पे ताना कसता है, व्यंग्य कसता है और कुछ ना कुछ उसके अपशब्द मुँह से निकलते हैं जो एक गाली में परिणत हो जाते हैं, जो कि ये परिवार, समाज, विश्व के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है, न तो मानसिक रूप से और न ही शारीरिक रूप से। तभी तो कबीरदास ने कितना ही बड़ी बात कही कि क्या है, शीतल ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे औरन को शीतल हो जाए। बहुत ऊंची बात कही है कि आप हमेशा संतुलित, सही, शीतल, ठंडी वाणी से बोलें और व्यवहार को नियंत्रित करें। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको कहाँ किस तरीके से आप तक पहुँचा है, मैं बताती हूँ। ये है श्रीमती सरस्वती वर्मा, इन्होंने निकाला था, मैंने कहीं से इसकी कटिंग निकाली और आप तक पहुँचा रही हूँ। और धन्यवाद सरस्वती जी, और आपकी बात मैं जन जन तक पहुँचाना चाहती हूँ क्योंकि ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पढ़ती हूँ। वाणी का संयम शीर्षक है। जिह्वा पर सरस्वती का वास कहा जाता है। कहते हैं ना, अरे मुंह पे सरस्वती बैठी थी, तुमने ये बोल दिया वही सच हो गया। कभी कहते हैं अरे बड़ी तुम्हारी काली जुबान है ना। तो ये सब वाणी से संबंधित है। जिह्वा मतलब जीभ से यदि अमृत सा कथन निकले तभी इस कथन की सत्यता है। किसी के हृदय को ठंडी फुहार सा सुकून दे, अवनति पर जाने से रोके और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर दे, उचित परामर्श के माध्यम से बिगड़े काम बना दे, ऐसी है वाणी की महत्ता। यही वाणी की सत्यता और महत्ता है। कबीरदास जी ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दूसरों को शीतलता देने के साथ स्वयं भी हृदय में शीतलता का अनुभव भी तो होना चाहिए। तो निसंदेह मन में, हृदय में शीतलता का अनुभव किया जाए। कठोर वाणी से क्या होता है, घोर कलह का कारण बन जाती है। बड़े बड़े परिवार बिखर जाते, टूट जाते हैं और जीवन पर्यंत बैर बना रहता है, सिर्फ एक ये वाणी के बोल के द्वारा। कहते हैं कि यदि द्रौपदी ने दुर्योधन से व्यंग्य वाक्य न कहा होता तो महाभारत ही नहीं होता। सही बात है। उससे अपने बदला लेने के लिए दुर्योधन ने क्या क्या नहीं किया, महाभारत तक रच गई।
यदि पारिवारिक व्यक्ति के लिए वाणी का संयम अति आवश्यक है, तो एक सामाजिक प्राणी के लिए भी उतना ही जरूरी है, आवश्यक है। कोयल और काक, कौआ की पहचान वाणी से ही तो होती है। उसकी पहचान हम तुरंत करते हैं। कोयल बहुत मीठा मीठा बोलती है, हम कहते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, और काँव काँव करता है, कहते हैं बहुत जिंदा लग रहा है, अच्छी नहीं लग रही, कर्णप्रिय नहीं है। जब वाणी अपना संयम खो देती है, तब अपने भी पराये हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात, अभी इसको बता भी रहे थे हम लोग आपस में। वाणी का संयम अति आवश्यक है। योगी, ऋषि, मुनि योग साधना में मौन को सबसे पहला महत्व देते हैं। वाणी का तप साधते हैं। मौन की स्थिति में मानव स्वयं के निकट, अपने स्व के निकट आता है। वह अंतर्मुखी होकर आत्म तत्व का एहसास और स्वयं का मूल्यांकन करता है। आत्म तत्व द्वारा सत्य के प्रति प्रेरित होता है। मौन की स्थिति में गलतियों का एहसास करने का अवसर प्राप्त होता है। वाणी का संयम मौन और वाणी के बीच का एक पुल है। अभी मैं इसी पर चर्चा कर रही थी। अथर्ववेद में कहा गया है कि ईश्वर ने वाणी को दैवी शक्ति बनाकर मनुष्य को प्रदान की। दैविक वाणी एक दैविक शक्ति है जो कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हमको मिली हुई है। किंतु मानव अपने क्रोध और अज्ञानता के कारण इसे कड़वा बना देता है और कलह का जन्म देता है। क्रोध को वश में करते हुए मानव को संयमी बनना चाहिए। वाणी को संयम में रखना चाहिए ताकि ये शांतिदायिनी बन सके। अथर्ववेद में कहा है, मेरा निकलना मीठा हो, मेरा लौट आना मीठा हो। वाणी से मीठा बोलता हूँ ताकि मधु जैसी मधुदर्शी हो जाऊँ। मीठी वाणी निकलने से हृदय में मृदुता का एहसास भी होता है। जब हम मधुर वचन कहेंगे तो मधुर वचन सुनने को भी मिलेगा। जो बोएगा वही मिलेगा, वही कटेगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। आप मीठी वाली वाणी बोलेंगे तो मीठा ही पाएंगे, मीठा ही पलट के आपके सामने आएगा। दूसरा भी मीठा और अच्छा और मधुर बोलेगा। तो पाठकगण, श्रोतागण, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा इसको। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।